दोस्तों ये गोरखपुर का विश्वविद्यालय है और इसके बगल में आप एक इंसान को यहाँ पे अनशन करते हुए देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं सहयोगी से कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं और उसके बाद आगे की सारी जानकारी आपको क्रमबद्ध तरीके से देने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक तख्ती पर लिखी कुछ चीज़ों को पढ़ा देना चाहता हूँ। यूजीसी नेट रेगुलेशन की हत्या करने वाले डीडीयू विश्वविद्यालय के विरुद्ध अपराध का अभियोग पंजीकृत करें पूर्वांचल गांधी। अब इनके बारे में आपको बता देता हूँ, हालांकि तमाम वीडियोस और सारी चीज़ों के बारे में इनके बारे में आपको पता होगा। ये पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, नाम है संपूर्णानंद मल और पिछले कई महीनों से कई सालों से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन जो है या विश्वविद्यालय इनको नौकरी नहीं दे रहा है। पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और कल के दिन एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रशासन के द्वारा इनको धमकियां मिलती हुई भी दिखाई दी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सिलसिलेवार ढंग से जो पहले दर्शक को जो नहीं जानते हो कि क्या पूरा मामला है उसको समझाने की कोशिश करें। वेलकम आपको और बेधड़क के शशांक जी को। मेरा नाम संपूर्णानंद मल है। मैं प्रथम श्रेणी पीजी यूजीसी नेट हूँ। इसी विश्वविद्यालय में 2003 अगस्त 2003 में मेरी नियुक्ति मानदेय प्रवक्ता पद पर ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर दैट की कोऑर्डिनेटर का रिकमेंडेशन और अप्रूवल ऑनरेबल वाइस चांसलर का और उस समय के 2003 में विश्वविद्यालय के एक ईमानदार बेहद ईमानदार कुल सचिव महेश चंद्र के निर्गत आदेश से मेरी नियुक्ति इस विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर प्रोसीजर के आधार पर हुई थी, नेट के आधार पर हुई थी और 2003 की बात है। 2003 की बात है और पूरे देश में हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो छोटे बड़े जितने भी हैं रिकॉग्नाइज्ड हैं उसमें प्रवक्ता पद पर या अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है उस पद पर नियुक्ति की योग्यता नेट है, स्टिल नेट है। और जहां नेट नहीं है या कुछ कंडीशंस में वह योग्यता क्रमशः आगे बढ़ाते हुए पीएचडी को रिलैक्सेशन दिया गया। पहले 1991 तक का पीएचडी भी अलाउ था यदि नेट नहीं है तो। फिर वो डेट 93 हुई, फिर वो 2008 हुई, फिर वो 3 हुई, 2008 हुई। मुझे लगता है कि 2016 तक का जो पीएचडी था नेट नहीं था उसको भी कंसीडर करना था। लेकिन योग्यता पूरे देश में नेट है लेक्चररशिप की और उसी आधार पर मेरिट के आधार पर 2003 अगस्त में इस विश्वविद्यालय में यशस्वी कुलपति और एक रिनाउंड आचार्य विश्वविद्यालय के और उस समय के रजिस्ट्रार के द्वारा हुई थी। उसकी सारी कॉपी इनके पास भी है। उसके बाद क्या हो गया 2003 के बाद? उसके बाद 2008 में इस विश्वविद्यालय का एक फ्रॉडुलेंट कार्यवाहक कुलपति जिसकी नियुक्ति फ्रॉड थी, जिसका पीएचडी फ्रॉड था, क्लेम किया था इकोनॉमिक हिस्ट्री के स्कॉलर का और उसकी पीएचडी कोई और थी, वह कोर्ट से डिक्लाइन हुई और उसके बाद राजभवन से वह टर्मिनेट हुआ और उसकी पीएफ पेंशन जब्त हुई। उस ऐसे फ्रॉडुलेंट कुलपति कार्यवाहक ने मुझे कहा कि ये अयोग्य हैं क्योंकि इनका बीए में 33% मार्क है। उस गुंडे एनायड को ये पता नहीं कि 33% हो या 99%। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन है, कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन 55% एट पीजी लेवल at PG level will go to NET examination and after the passing examination he will eligible for lecturership in universities and colleges। और स्नातक में कितना नंबर है क्या है ये कोई कंसर्न नहीं है। स्नातक में कोई 33 पाया हो या 99% पाया हो। मैं स्नातक में 88 में भी 86 में जब एमए करने आया था तो भी मेरा वही मार्क्स था
और यहाँ एमए किया प्रथम श्रेणी से, और उसी आधार पर वो योग्यता तय हुई, उसी आधार पर मुझे जेआरएफ मिली 88 में, और मैं उसी के आधार पर 55% से ज़्यादा हुआ तो मैं नेट परीक्षा दिया, पास किया। मुझे अयोग्य अभी यहाँ जितने भी लोग प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं जी, उनमें आपको कोई कमियां दिखाई देती हैं? ये सभी जो है, यदि मैं योग्य नहीं, यदि मैं योग्य नहीं, प्रथम श्रेणी पीजी, यूजीसी नेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिनाउंड स्कॉलर, रुक जाओ एक मिनट, मैं योग्य नहीं तो इस विश्वविद्यालय के 300 आचार्यों में कौन योग्य है ये तय हो जाना चाहिए। इस 300 विश्वविद्यालय आचार्यों में यहाँ के वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं फॉलो करते हैं, पूरी तरह से ये मनमाना है, आर्बिट्रेरी अपॉइंटमेंट है। मुझे अयोग्य इस देश का ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर, जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वाइस चांसलर का, वो भी नहीं कर सकता। इस मनमाने सेल ने मेरी नियुक्ति डिक्लाइन की। मैं आपको लगता है 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो अटकी हुई है, तमाम छात्र जो है वो आंदोलनरत हैं, वो मेरिट में आ गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, उनका चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, कैसे चीज़ें आपकी फाइनलाइज? ऐसे ही गुंडे। और क्या ये जो अनशन कर रहे हैं आप, इससे इस बात का निष्कर्ष निकलेगा कि आपको ये सारी चीज़ें उसी ढर्रे पे चलेंगी जैसा आप सोच रहे हैं? इनको मैं इनकी चूल्हें हिला दूंगा, इनकी औकात है, निश्चित नहीं करेंगे। इनकी पुलिस से हमको 5 दिन से आज 5वां दिन अनशन का है। ये घर में पुलिस हिरासत में रखी हुई है। कल पुलिस ने जो मेरे साथ किया है वो वायरल हुआ है, उस पर मैं अलग से बोलूँगा। इनकी चूल्हें हिला दूंगा। कौन बेईमान मेरे क्वालिफिकेशन के बराबर का है, निकलता क्यों नहीं है? इस 300 आचार्यों के इस हॉल से 300 आचार्यों में से कोई एक बेईमान हो, निकल के बताए कि हम तुमसे ज़्यादा योग्य हैं, उसका परीक्षण कर लिया जाए। रिनाउंड स्कॉलर, रुक जाइए, आप तैयार हैं कि अगर कोई आए? बिल्कुल तैयार हैं। और इंडोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में इस नगर में 92 साल के रिनाउंड स्कॉलर, इंडोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन इसी शहर में रहते हैं। पैनल गठित करा लो, और यदि मुझसे ज़्यादा उत्तम शैक्षिक अभिलेख और किसी के पास रिसर्च एबिलिटी होगी तो ये सब कुछ लेके चला जाऊंगा और कभी विश्वविद्यालय में नहीं देखूंगा। लेकिन ये गुंडे अपराधी 300 आचार्य जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर, ये कह नहीं सकते ऑनरेबल वाइस चांसलर से कि ये एक मेधावी स्कॉलर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हैं रिसर्च करके, और एमए प्रथम श्रेणी हैं, यूजीसी नेट हैं, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हूँ, जेआरएफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ। मेरी एक पुस्तक लिखी, देश दुनिया, मैसाचुसेट्स से लेकर सोवास लंदन से लेकर और डेक्कन कॉलेज बीएचयू, और यहाँ भी वरिष्ठ तीनों आचार्य, प्रोफेसर राजवंत राव जो इस समय डीन हैं इस विश्वविद्यालय के, शीतला प्रसाद सिंह, और डॉक्टर जो दिग्विजयनाथ प्रोफेसर हैं, वरिष्ठ तीनों आचार्य के पास है। मेरी पुस्तक का बुक रिव्यू इस देश के डीजी ऑफ आर्कियोलॉजी BR मणि ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे में रिपोर्ट छापी है। क्या ये अंधे हैं, क्या ये बहरे हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, आगे कैसे चीजें आगे? अरे इससे हमको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे गुंडे, और इसके बावजूद भी इन गुंडों ने जब मेरा नियुक्ति डिक्लाइन किया और ये मेरा पेमेंट डिक्लाइन किया तो मैंने हाई कोर्ट से निर्देशन इनको कराया। एक भी पेमेंट आया था? पेमेंट तो 4 साल का आया, 5वें साल में जब हमको 5 साल तो हम पढ़ाए हैं यार, 5वें साल में इन्होंने हमारा पेमेंट रोका, तब हमने कोर्ट से डायरेक्शन इनको कराया। कोर्ट ने आदेश किया कि आप बताइए क्यों किए हैं। इन्होंने कहा कि आप 33% अंक पाए हैं। ये भांग खाए हुए थे। जब 2003 में हमारा अपॉइंटमेंट ऑन द मेरिट, ऑन द उसी योग्यता के आधार पर जब हुआ था, और यशस्वी वाइस चांसलर ने किया था, 2 वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स ने अप्रूवल दिया, और तब ये भांग खाए थे, और मैं अयोग्य हूँ तो तीनों लोग अयोग्य हैं। जिस कुलपति ने मेरा अपॉइंटमेंट अप्रूवल किया है, जिसने मेरा रिकमेंडेशन भेजा है, जिस रजिस्ट्रार ने हमको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है, उससे ज़रा पूछें। और ये बेईमान, ये इतने बड़े बेईमान जगलर हैं। हम इनको 1 सितंबर से अब तक इनको 2 दर्जन से अधिक पत्र, ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल गवर्नर और उसके ऊपर ऑनरेबल यूसीजी से
यूजीसी चेयरमैन, ऑनरेबल HRD मिनिस्ट्री, सबको लिख चुका हूँ। अंत में थक कर मैंने योगी आदित्यनाथ को भी लिखा है। शहर योगी का शहर है, ये असत्य बेईमानी चलेगी, यहाँ बेईमानी चलेगी। इन्होंने जब डिक्लाइन किया तब मैंने यूजीसी को योगी जी का आप अभी बता रहे हैं, योगी जी का चूंकि गृह जनपद भी है, आप जाके व्यक्तिगत मुलाकात किए योगी जी से या जनता करूं? जनता दरबार में? क्यों जनता दरबार में मैं जाऊंगा? कम से कम मुलाकात, एक बार मुलाकात तो होगी। हो सकता है वो अनभिज्ञ हो जाएंगे, अंधे हैं, हो सकता है अनभिज्ञ हो। नो कोई अंधा है। मेरी रिसर्च PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। मैं अपना जीवन और जवानी खो के नेट क्वालिफाई किया हूँ। किसके दरवाजे पर जाऊँ? किसके दरवाजे पर जाऊँ? क्यों जाऊँ? जानते नहीं हैं? उनको दे दो मंचों का मैं शेयरिंग किया हूँ, मैं संचालन किया हूँ। उनके जोगी गोरख ब्लड उद्यान गोरख ब्लड बैंक को 22 यूनिट ब्लड मैं दिया हूँ। वो जानते नहीं, उनके पास ये बेईमान जा नहीं सकते कि डॉक्टर ये काम कर रहे हैं। क्यों नहीं पूछते कि उनसे मुझसे यदि योग्य हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, इंडोलॉजी में इस कैंपस के बाहर का, इस नगर के 16 लाख की आबादी का कोई स्कॉलर होगा तो यहीं से वापस चला जाऊंगा। ये मैं आपको कहने की कोशिश करता हूं। और दूसरी, 17 साल पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इनको निर्देश दिया था और निवेदन किया था। कुलपति को पत्र है 28/8/2008 का पत्र, जो माननीय कुलपति को निर्गत हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि इनके अनुमोदन और भुगतान पर विचार करके सीधे हमको जवाब दें और उनको जवाब दें यूजीसी को। 17 वर्ष से पत्र हमारा जीवन क्यों दफन किया हुआ था? कोई बताएगा हमारा जीवन कौन दफन किया था? आकर बता दे। हमसे संवाद क्यों नहीं करता? हमसे संवाद कोई करे तो हम उससे पूछेंगे। अगर ये चीजें नहीं हुई तो आगे क्या करने वाले हैं? क्यों नहीं हुई? क्या नहीं हुई? आगे कैसे ये चीजें नहीं है? मुझे लेटर मिलेगा हमें, नहीं तो सर नहीं रहेंगे तब तक, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। अंटिल फास्टिंग अंटिल डेथ है। आपको बता दें कि यह जो हमारा अनशन है, यह 1 घंटे का नहीं है। 15 को 12 बजे दिन में चालू हुआ है जुलाई में, जब हमको घर में बेमतलब अनशन उसी दिन करने आना था। जब मुझे रोक दिया गया तो मैं इफिगी बर्न का ऐलान किया, पिकेटिंग का ऐलान किया इसी गेट पर। इफिगी बर्न, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल चांसलर, ऑनरेबल CM यूजीसी, सबके इफिगी बर्न का ऐलान मैंने किया और कहा कि मैं यहीं बैठ कर करूँगा। हमको घर में भारी पुलिस बल लेके कल मुझे घर में अरेस्ट किया गया और मेरे साथ बेहद अभद्रता इस गोरखनाथ के CEO श्री रवि सिंह ने किया। परिवार में मेरे बच्ची थी, मेरी पत्नी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि ये जीवन भर है, किसी की हिमाकत ऐसा कर दे जो हमारे पिता से लेकर अब तक पीढ़ी को क्यों नहीं गाड़ देता है। गाड़ चुका है विश्वविद्यालय, अब कौन सा केस दर्ज कराओगे? और पुलिस को तो मैं कहता हूँ कि इसके पूरे इंटेलिजेंस और विजिलेंस में हिंदुस्तान के एक हम सुई चुभ होने के बराबर का, एक पीन के बराबर का अपराध, एक पीन के बराबर का चोरी का एविडेंस मिला ना, तो जीवन भर बंदी खाने में बंद रहना मंजूर करूंगा। लेकिन मुझे हवालात में कौन डालेगा? मुझ पे ऊपर केस, जब तक इसका लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ता, शांतिपूर्ण ढंग से अनशन अंटिल डेथ चलेगा। मेरा नियुक्ति पत्र ये पूरी तरीके से किस तरह जालिम बैठे हैं। ये प्रथम श्रेणी PG UGC नेट को कहते हैं अयोग्य है। अब प्लीगरिज्म की PhD लेके बेईमान, जिनकी PhD नकल की है, जिनके पास मेथोडोलॉजी नहीं है, ये बेईमान आज आचार्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। और इन 300 बेईमानों में से किसी को जाके अपडेट नहीं करने का ढंग आ रहा है। मेरे कलीग जो यहाँ पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ के हैं, वो बेईमान किस जगह छिपे हुए हैं? क्यों नहीं जाके कहते कि एक मेधावी स्कॉलर बैठा है और इस विश्वविद्यालय का सम्मान मेरे से बढ़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का PhD हूँ। जरा देख ले कि इस इंडोलॉजी और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में कौन यहाँ दिल्ली का PhD है। 1956 से देख ले, जब से विश्वविद्यालय क्रिएट हुआ है। हमसे आके संवाद करे। संपूर्णानंद मल जी थे विश्वविद्यालय की गेट पर, ये अब जो है अनशन पे बैठे हैं। मांग है कि जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। और लगातार आरोप जो है ये लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन पर, विश्वविद्यालय वाइस चांसलर पर और UGC के फाउंडर पर।
अब ये सबसे बड़ी बात है कि क्या ये योग्य है। तो ये 4 साल तकरीबन इन्होंने जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये नौकरी किए, यहाँ पे उनका सैलरी आया और उसके बाद अचानक रोक दिया गया। ये सारे प्रोसीजर किस तरीके से निभाए गए और इनको क्यों अयोग्य ठहराया गया, इसका ये जवाब मांग रहे हैं। और इनका सबसे बड़ी जो पॉइंट है कि जो बैच स्नातक में इनके 33% मार्क के बारे में कहा जा रहा है, फिर इन्होंने इस बात को दोहराया कि उससे कोई मतलब नहीं है कि 33% मार्क हो या फिर 99% मार्क हो। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसी विश्वविद्यालय के गेट पर ये कब तक इस तरीके से अनशन देते हुए नजर आएंगे और आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ देखने को मिलता है। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।